डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा में नई जॉब्स नई वैकेंसीज़ का ऐलान हुआ है। ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज़ है, वैकेंसीज़ की डिटेल क्या है, इस पर जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो कौन सी है जी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा जॉब्स 2024 हैं, जो कि 11 अक्टूबर 2024 के दिन इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वैकेंसीज़ हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसकी जो लास्ट डेट मैं आपको बताता चलूँ ये 25 अक्टूबर 2024 है। इसमें से कुछ वैकेंसीज़ हैं जो कि 20 अक्टूबर 2024 तक इस पर अप्लाई किया जाएगा और कुछ पे यानी कि 25 अक्टूबर 2024 तक इस पर अप्लाई किया जाएगा। ओवरऑल द पाकिस्तान इस पर अप्लाई किया जा सकता है। ये 150 से ज़ायद वैकेंसीज़ हैं जिसकी जो एजुकेशन होगी ये बैचलर भी है, बीई भी है, उसके बाद बीएस होगा। इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक और मिडिल और एमएस वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो मैंने आपके लिए डाउनलोड करके रखी है। इसकी दो अलग अलग से एडवर्टाइजमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, नेशनल डेटाबेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा में है जी। इसको स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको दिखाता चलूँ तो इसकी जो लास्ट डेट में इस पर मेंशन की गई वो भी मैं दिखाता चलूँ तो ये 20 अक्टूबर 2024 है। यानी कि इसमें से कुछ जो वैकेंसीज़ हैं वो 20 अक्टूबर 2024 तक इस पर अप्लाई होगा और कुछ वैकेंसीज जो कि दूसरी एडवर्टाइजमेंट में वो भी मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो जो इसकी दूसरी एडवर्टाइजमेंट है ये थोड़ी सी यानी कि ब्लर है, तो मैं आपको फिर भी दिखाता चाहता हूँ। यहाँ पे 25 अक्टूबर 2024 इस पर डेट मेंशन है, लेकिन इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है जो कि मैंने वो भी आपके लिए खोल के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये नादरा में वैकेंसीज है। नादरा में ये अप्लाई करने का जो ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्म होगा जो हमने ऑनलाइन इस पर फिल करना होगा वो भी मैंने आपके लिए खोल लिया ऑनलाइन से यानी कि नादरा में ये जो वैकेंसीज है उसकी डिटेल भी मैं आपको चेक करवाता चाहूँ तो ये नादरा में बेतहाशा इसमें वैकेंसीज हैं। इसको जैसे ही हम यानी कि ये देखिए स्क्रॉल डाउन करते जा रहे हैं तो कुछ उसमें से वैकेंसीज जो कि ये 25 अक्टूबर 2024 की मेंशन हो रही हैं, इसको जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये वैकेंसीज हैं, बेतहाशा वैकेंसीज है जो कि नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आई हुई हैं। कौन सी वैकेंसीज है, किस वैकेंसी के लिए कितनी तालीम दरकार होगी, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा, ये सारी मालूमात मैं अपने आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ऑन करें, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूँ। ये मेरे चैनल का नाम है जॉब्स फॉर अस के नाम से, ये हमारे चैनल का लोगो है, इसको ज़रूर आपने याद रखना है। अच्छा, हमारे चैनल पे जो करंटली न्यू यानी कि इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो न्यू यानी कि जॉब्स चल रही हैं इसमें नेशनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड होगा, इसके साथ साथ यानी कि ट्रांसपोर्ट पंजाब में इसमें वैकेंसीज हैं, वजारत दफा में नई नौकरी यानी कि बेतहाशा इसमें वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। जैसे आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो बेतहाशा वैकेंसीज है, लिहाजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। किसी किस्म का आपका सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो इस जॉब से मतलब या किसी और जॉब से मतलब आपने कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो आपने अपने क्या करना चाहिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर लेना है। इसके साथ साथ हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर होगा वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो आप हमें व्हाट्सअप पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज इसके लिए कितनी तालीम दरकार होगी। तो इसमें जो सबसे पहली वाली वैकेंसी उसके लिए यानी कि जो क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता चलूँ तो ये मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीए, बीएस, एमएस, बैचलर और मास्टर्स डिग्री वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो एज़ पर एडवर्टाइजमेंट यानी कि हर पोस्ट के लिहाज से अलग अलग इसमें जो एज होगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो यानी कि 2 साल से लेकर 8 साल यानी कि रिलेवेंट एक्सपीरियंस के हिसाब से जो कि यानी कि वैकेंसी होगी, वैकेंसी के हिसाब से 2 साल से लेकर 8 साल तक इस पर एक्सपीरियंस पूछा गया है। यानी कुछ वैकेंसीज के लिए 8 साल होगा, कुछ वैकेंसी के लिए इस पर 2 साल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ साथ ये असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि मोबाइल ऐप यानी कि जो मोबाइल ऐप डेवलपर होगा इसके लिए 37 साल इसकी एज है। सैलरी यानी कि बहुत अच्छी बताई जा रही है, मैं आपको ये सैलरी नहीं बता रहा, आपने इसको खुद से पढ़ देना, ये बहुत ही अच्छी सैलरी है। ये टोटल इसकी 2 पोजीशन इसके साथ साथ क्वालिफिकेशन की क्या है जी, बीएस इन सीएस मास्टर्स पर होगा, इसके बाद एक्सपीरियंस 2 ईयर होगा। इसके साथ साथ हमें असिस्टेंट डायरेक्टर जावा डेवलपर की देखें इसमें 37 एज है, वही सारे कुछ सेम कंडीशंस है, इसको आपने पढ़ लेना। इसके साथ साथ इसमें जो वैकेंसी है इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर नेट डेवलपर की होगी, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर सी डेवलपर की होगी, C+ डेवलपर की होगी। इसके साथ साथ ये बाकी जो 20 जो अक्टूबर वाली एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वैकेंसीज है इसमें नेट NET डेवलपर होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर की है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की होगी, C+ डेवलपर की होगी, साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन की होगी। इसके साथ साथ डिजिटल ट्रांसमिशन स्पेशलिस्ट की होगी, एग्जेक्टिव की वैकेंसी है, फाइनेंस मैनेजमेंट एंड स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्शन एंड स्पेशलिस्ट की वैकेंसी होगी, जावा डेवलपर की वैकेंसीज हैं, लीगल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की वैकेंसी होगी, लीगल ऑफिसर डिजिटल ID स्पेशलिस्ट की वैकेंसी होगी, मैनेजर डिजिटल ID की वैकेंसी होगी, मैनेजर NDL की होगी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर की होगी, नायब कासिद की वैकेंसी है। इसके साथ साथ इसमें कौन सी वैकेंसीज है, इसके साथ साथ इसमें यानी कि जो प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट की वैकेंसीज होगी, सीनियर नेटवर्क इंजीनियर की वैकेंसी होगी, सॉफ्टवेयर टीम लीड की वैकेंसी होगी। इसके बाद है जी सोल्यूशन एंड अट्रैक्टर की वैकेंसी होगी एंड UX डिज़ाइनर की इसमें वैकेंसी होगी। अच्छा, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? अप्लाई करने का तरीकाकार है कि ये जी उनकी तरफ से जो अनादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है careers.nadra.gov.pk, ये नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट है।
इस पे जाके हमने अप्लाई करना होगा। अच्छा, ये हमने यहाँ तक कैसे पहुँचना, ये वैकेंसीज़ के नाम हैं, वैकेंसीज़ की जो यानी कि इसमें कितनी कितनी आपको मैं आपको बताता चलूँ तो यानी कि जो इसकी जो एज़ पर एडवर्टाइजमेंट अगर हम देखें तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से मैं आपको एडवर्टाइजमेंट इसकी दिखा दूँ। तो एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो असिस्टेंट डायरेक्टर मोबाइल ऐप वाले की होगी, इसमें यानी कि बैचलर होगी। अच्छा, इसकी जो एजुकेशन वगैरह ये ऐड आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी, मैं आपको जैसे उसका सिंपल सा अप्लाई करने का तरीका बता दूँ कि इस पर अप्लाई कैसे होगा। तो हमने क्या करना है कि जो नादरा की जो ऑफिशियल वेबसाइट वो मैंने खोली हुई है, लेकिन आपने यहाँ तक पहुँचना, आपने क्या करना, आपने सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना। ये आप अपने मोबाइल के जो क्रोम ब्राउज़र होगा मोबाइल फ़ोन से भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आके लिख लूँगा जी यानी कि नादरा जॉब्स ऑनलाइन अप्लाई करूँगा, यानी कि जो नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट होगी, यहाँ पे ये देखिए लोडिंग हो रही है, खुल के आ जाएगी। ये नादरा कैरियर्स के नाम से यानी कि जो पहला ही लिंक है हम इसको क्लिक कर लेंगे। तो इसको जैसे ही क्लिक करते तो ये एक नई विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी, जो कि नादरा की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे जो करंट ओपनिंग ये देखिए टॉप पे लिखा हुआ है जी करंट ओपनिंग, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे। तो उसको जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ये लोडिंग हो रही थी। ये देखिए जी यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं, वैकेंसीज़ की डिटेल सारी ही वैकेंसीज़ खुल गई हैं। जैसे कि ये नायब कासिद की वैकेंसी है, इसके साथ साथ इसके असिस्टेंट यानी कि सुपरिटेंडेंट की वैकेंसीज़ होगी। इसको जैसे जैसे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे इसमें बेतहाशा वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ होंगी। अच्छा, किसी भी वैकेंसी पे अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा कि हमने यानी कि इसके ये साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशनल की वैकेंसी, तो फॉर एग्जांपल इसके सामने ये व्यू डिटेल्स इसकी लिखी हुई, जिसकी जो लास्ट डेट होगी ये 20 अक्टूबर 2024 है। कुछ वैकेंसियों की जो लास्ट डेट होगी वो 25 अक्टूबर 2024 है, लेकिन कुछ की 20 अक्टूबर 2024 है। आपने इसकी व्यू डिटेल चेक कर लेना। इसकी जैसे हम व्यू डिटेल पे जाएंगे, व्यू डिटेल पे जाने के बाद ये उसकी मुकम्मल सारी डिटेल है। किसी भी वैकेंसी की आपने डिटेल चेक करनी हो तो आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से भी ही चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये उसकी सारी डिटेल हो उसकी जी अप्लाई बिफोर, यानी कि सबसे पहले उन्होंने बताया गया जी अप्लाई बिफोर यानी कि 20 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपने इस पर अप्लाई करना है, या 20 अक्टूबर 2024 तक। उसके बाद जी जॉब की डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि जो कंट्री है वो पाकिस्तान ही आप होना चाहिए। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि डिजिटल इकोनॉमिक, ये उसका यानी कि वैकेंसी का नाम है, ये उसकी सारी यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर था, ये सारा नादरा की तरफ से। ये उसकी सारी डिटेल ये नीचे लिखी हुई है, आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लेना ताकि आपको पता हो कि आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतरे। तो उस लिहाज से आपने एक दफ़े इसको ज़रूर रीड करना है। अच्छा, इस पर अप्लाई क्या करना है, जैसे हम इस पर अप्लाई नाउ पे जाकर क्लिक करते हैं तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद एक नई विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे तीन हमारे पास यानी कि जो चार होंगी जी, चार यानी कि टर्म्स है, यानी कि सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दूसरी एजुकेशन है, तीसरा वर्क एक्सपीरियंस होगा, लास्ट में इस पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी होंगी। आपने क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा गया जी चूज़ फाइल, यानी कि अपनी रिज्यूम्स एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। आपने क्या करना है कि अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे आप जैसे ही अपने चूज़ फाइल पे जाएंगे तो अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में जो भी यानी कि आपकी सीवी जिस नाम से आपने सेव की होगी वो सीवी आ जाएगी, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर अपना कंप्यूटर या पीसी वगैरह से कर रहे हैं तो वो भी सेम ही तरीका होगा। अच्छा, ये आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, फुल नेम, आपका फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, जेंडर आ जाएगा, मेल है कि फीमेल है वो आपने सेलेक्ट करना है, सिटीजन नंबर आ जाएगा, उसके बाद कार्ड इशू डेट आ जाएगा, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, डोमिसाइल तहसील आ जाएगी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील डोमिसाइल के दोनों अपने ज़रूर इस पर मैंशन करने में पूछा जा रहा है। लैंग्वेज पूछी जा रही तो आपने यहाँ पे जो आपकी आबाई लैंग्वेज है आपने इस पर उर्दू सेलेक्ट कर देना। उसके बाद है जी अदर नेशनैलिटी, यानी कि अगर आपके पास किसी और मुल्क की नेशनैलिटी है तो यहाँ पे येस नो की ऑप्शन है, अगर है तो येस कर दे, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे सिंपली नो कर देना। उसके बाद टाइप ऑफ नेशनैलिटी, अगर नेशनैलिटी है तो वो नेशनैलिटी की किस्म है, यानी कि यहाँ पे आपने मेंशन करनी होगी किस किस्म की नेशनैलिटी है। इसके बाद डू यू यानी कि होल्ड एनी ओवरसीज़ वर्क परमानेंट, अगर आपके पास किसी मुल्क का वीज़ा वगैरह या कुछ यानी कि यहाँ पे वीज़ा और कामा लिखा गया वर्क परमानेंट है तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना येस नो के साथ साथ। ये थी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट आपके सामने क्या खुल के आ जाएगी, आपके सामने एजुकेशन वाला जो कि यानी कि पोर्शन है वो खुल के आ जाएगा। तो जैसे ही आप एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, वो एजुकेशन पे क्लिक करने के साथ साथ वो अभी इस पे हाईलाइट नहीं हो रहा, यानी कि वो हमें ये यानी कि जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है या इनके जो साइट है वो हमें ये कह रही है कि पहले आपने ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन इस सारी को फिल करना है। तो इसी तरह सिंपली आप जैसे इस इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेंगे आपने एजुकेशन वाली यानी कि पहुँच जाना है एजुकेशन वाली, यानी कि मैं जाके आपने सिंपली यहाँ पे अपनी जिस यानी कि वैकेंसी के हिसाब से जो जो एजुकेशन पूछी वो आपने एजुकेशन फिल कर देनी। इसके साथ साथ आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे वो भी डॉक्यूमेंट जैसे आपने अपनी CV अपलोड करनी है वैसे ही डॉक्यूमेंट्स कर देना। अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है और जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो आपने वर्क एक्सपीरियंस में जाकर अपना जो यानी कि आपका साहब का जॉब का वर्क एक्सपीरियंस होगा वो भी इसमें आपने ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद इस तरह आपने नेक्स्ट कर देना और लास्ट में आपकी आ जाएगी जी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है जी, आपका जो रब्ता नंबर होंगे रब्ता वगैरह की डिटेल होगा। इसके साथ साथ आपका परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, यानी कि ये तफसीलात लिखने के बाद आपने क्या करना है इसको सबमिट कर देना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है यानी कि उनका सर्वर सिस्टम है यानी कि जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है उसके जरिए उनके सर्वर सिस्टम में पहुंच जाएगी।
जाएगी और आपकी इस तरह से एप्लीकेशन जो कि है वहाँ पे सबमिट होने के साथ आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा ईमेल पे, या आपको मेल आ सकती है या फिर आपको कॉल भी आ सकती है। लिहाजा इस तरह की मज़ीद नौकरी की मालूमात लेने के लिए अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी करना है, इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अप्लाई कर सकें।